जिनकी 7 किताबों का लोकार्पण हुआ। आदरणीय नामवंत आचार्य जी, डॉक्टर विकास दवे जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, साधना बलगटे जी, गोकुल सोनी जी और मनीष गुप्त जी, ये सभी मित्र हैं और आप इनके बारे में सुन चुके हैं, इसलिए मैंने अलग अलग इनका विवरण नहीं किया। और हॉल पहले से कुछ और खाली हो चुका है, इसका रेट किया गया और वक्ता लोग भी थोड़े बेचैन हैं कि अब हम जाएं। तो मुझे लगता है कि मैं वाकई संक्षेप में कुछ बातें कहूँगा। सबसे पहले शुक्ल जी मुझसे मिलने टैगोर विश्वविद्यालय आए गोकुल सोनी के साथ में, काफ़ी देर बैठे। उन्होंने बताया कि वो मुझसे पहले हरदा में मिल चुके हैं बाहेते जी के यहाँ, और बाहेते जी भी आए हैं हरदा से, मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो वो मुझे स्मृति नहीं मिली, लेकिन मुझे ये जो स्मृति है जब वो आप पहली बार आए थे तो वो बनी हुई है, और उनकी विद्वता से, उनके प्रखर राष्ट्रवादी चेतना से मैं तत्काल प्रभावित हुआ था और मैंने कहा था कि जरूर वैसे भी गोकुल भी आए हैं तो मैं ये काम जरूर करूँगा। लेकिन मित्रों, जो मुझे दिया गया था वो अखबारों की फाइल थी जिस पे से मुझे ये भूमिका लिखने का काम दिया था। अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो अखबार जो भी है भाई साहब, वो इतना डेंस घनत्व भरा हुआ प्रिंट लिखते थे, वो छपा हुआ था, वो लंबे पहले पढ़ वाली साइज में था। मुझे उसको पढ़ने में बहुत ही कठिनाई हुई और करीब 15-20 दिन लगे पहली रीडिंग में। तब भी मुझे लगा कि ये पहली रीडिंग में इसमें इतने अच्छे और महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये पूरे सामने नहीं आएंगे। तो मैंने उसकी दूसरी रीडिंग करी और सेकंड रीडिंग में जो मुझे उसमें बातें अच्छी लगी और समझ में आई, मैंने अपनी भूमिका में लिखी है। एक किताब अगर टाइप्ड फॉर्म में हो और उसके बदले वो अखबार के फॉर्म में हो और वो अखबार भी बहुत डेंस हो तो एक बड़ी दिक्कत उसकी भूमिका लिखने में होती है। मैंने गोकुल जी से कहा भी कि यार टाइप करवाने में किताब छपने जा ही रही है, पर वो बहुत मोटी फाइल थी। लेकिन पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को बड़ा प्रकाशित और आश्वस्त महसूस किया। मुझे लगा कि एक अच्छी चीज़ मुझे पढ़ने में आई है, उसकी काफ़ी देख मैंने इसमें किया है। अगर उनके कुछ सूत्र पकड़ने हो तो उनकी भूमिका में पकड़े जाते हैं। जैसे भूमिका के 3-4 प्रश्न उनके अपने परिवार को समर्पित हैं और मुझे वो लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं जो आज के समय में अपने परिवार की, अपने माता पिता की चिंता करते हैं। मैं खुद ही अपने पिता के साथ 30-35 साल से संलग्न हूँ और लगभग उनकी तरह ही हो गया हुआ था, लोग कहते हैं। तो ये जो पिता और परिवार के साथ आपकी समीक्षा है। अभी हाल में मैंने अपना एक जन्माष्टमी या किसी अवसर का एक फोटो डाला वेब में, फेसबुक पर, तो उसमें बहुत सारी टिप्पणियां आई। उनमें सब में ये बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया कि इतना खुश और हंसता परिवार हमने अभी तक देखा नहीं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि ऐसा परिवार दिख रहा है। टिप्पणी अमेरिका से आनी, कनाडा से आनी, जहाँ में कोविड ने मित्रों परिवार की महत्ता को बार बार रेखांकित किया है और अब यूरोप में और यूएस में परिवार को लेके नई चेतना है। मुझे भारतीय चेतना पहले से ही बनी हुई है और ये जो सम्मान और प्रेम और आज भी आपने देखा स्नेह है, वो मुझे और इनकी भूमिका में पहली बात वो दिखती है जो उनके मूल्यों को भी निर्धारित करती है। दूसरी बात जो भूमिका में इन्होंने कही है वो विश्व के विकास की अवधारणा पर अपने सवाल खड़े करने की बात। उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे बदला जाना चाहिए, इसे बदले जाने के ये मूल्य होंगे। अभी आपने प्रकृति समन्वय की बात की। सभी लोगों ने बहुत लंबी और अच्छी, विशेषकर विकास दवे जी ने, गोकुल सोनी जी ने, मनोज जी ने बहुत विस्तृत विश्लेषण कर दिया है निबंधों के रूप में। तो मैं कुछ सूत्र वाक्य के रूप में कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है मुझे कि ऐसे चिंतित लोगों की बहुत ज़रूरत है जो विकास की आज की अवधारणा पर सवाल खड़े करें, देश की अवधारणा पर दोबारा उस पर लौटें, हमारे राष्ट्र की अवधारणा पर लौटें और बार बार युवा लोगों को उसके बारे में बताएं। और तीसरी बात जो इनकी भूमिका से निकलती है वो पारंपरिकता पर लेकर, पारंपरिकता पर सवाल नहीं खड़े करते हैं। यदि आधुनिक किस्म के परंपरावादी हैं एक तरह,
और परंपरा में जो आधुनिक सूत्र हैं उनको ये पकड़ते हैं। इनके क्राफ्ट के बारे में कहना चाहूँगा कि क्राफ्ट जो है वो थोड़े लंबे वाक्यों से बनता है, लेकिन इन्हें मनोज जी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि इन्हें कोई सा भी वादी नहीं कहा जा सकता। मतलब ये कई चीज़ें जो वाम के नैरेटिव में आती हैं उनका बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं। और मैंने देखा कि जब मालूम पड़ा कि नागार्जुन भी आपकी पहली किताब है तो मुझे समझ में आया कि किस खुलेपन के साथ आप पूरे जो विकास की रचनात्मकता को देखते हैं, और ये इनका एक गुण है। तो और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, क्योंकि बोलूँगा तो ज़्यादा खींचना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे अपने एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ जो मेरी बात करेगी। आम जन से जुड़ने की आकांक्षा के रूप में सबसे पहले आपका ध्यान इन निबंधों के शीर्षकों पर जाता है। ये बात दोनों लोगों ने कही, विकास जी ने भी कही और गोकुल जी ने कही। उसमें पहली श्रेणी मैंने क्लासिफाई करके देखने की कोशिश करी कि श्रेणी क्या है, क्या उस पर एक कोई कैरेक्टर निकलता है। पहली श्रेणी लोकप्रिय फिल्मों और फिल्मी गीतों के मुखड़े हैं जो निबंध के भीतर दीप्त हो गए हैं। सुख के सब साथी पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, जाने कहाँ गए वो दिन, किसके रोके रुका है सवेरा, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, जिंदगी का सफर इस दुनिया में सब चोर चोर, सब कुछ लुटा के होश में आए। ये सब कली कथा के मैं 2 किताबें पढ़ी पूरी। कली कथा मैंने मंगवा ली थी उनसे, और ये जो निबंध आए थे वो भी पढ़ी। इस भरी दुनिया में एक कनुमा पर्व में है, जैसे शीर्षक पाठक के मन मस्तिष्क में अपनी स्मृतियां जागृत करते हैं और शुक्ल जी के निबंधों के भीतर जाने का आह्वान करते हैं। ये जो कनुमा पर्व की बात हुई, ये आंध्र प्रदेश में आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि गोदावरी के आसपास ऐसा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है जो संक्रांति के दिन होता है, और उसमें सारे लोग बैठकर खाना और खिचड़ी खाते हैं। मतभेद जो भी हो उस दिन सबको बैठना है, और वहाँ से इन्होंने इसको ज्योति पर्व के रूप में मानते हुए दिन बड़े होते जाते हैं और दिल भी लोगों का बड़ा होता है। एक समावेशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे पर्वों और त्योहारों की उन्होंने खोज की है, और ऐसा लगता है कि उनको दोबारा स्थापित करने की कोशिश है। ये किताब कनुमा पर्व उसी के रूप में है। दूसरी श्रेणी उन शीर्षकों की है जो लोक स्मृति में संतों की वाणी के रूप में, नीति शिक्षा के रूप में जीवित हैं, पर थोड़े धुंधले पड़ गए हैं। इनमें गुण न हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो है, जाती रही भावना जैसी, नीर का निर्माण फिर, का बरसा जब कृषि सुखाने, बीती ताई बेसात दे, मेरा दर्द न जाने कोई, इसलिए कली कथा से है। जान है तो जहान है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, खतरे की घंटी, कारण कवन देह यह पाई, ये सभी कनुमा पर्व से हैं। जैसे शीर्षक हैं तो सदियों से अर्जित किए गए ज्ञान को एक छोटे से शीर्षक में रख देते हैं और आगे इसका इलेबोरेशन निबंधों में करते हैं। इन सबके बाहर है तीसरी श्रेणी के शीर्षक जो हमारी एकदम आज की शब्दावली का हिस्सा है। हाउसवाइफ के बारे में बात हुई, आपने देखा, निर्भया नहीं निर्भय बनने की जरूरत, अलाव, हैप्पी न्यू ईयर, बंटवारा, अनेकता में एकता, तू मैं, नास्तिक, दुश्मन, ओवर कॉन्फिडेंस, औकात, कराह, देहदान, माइक, मंच और बॉस, परवरिश, स्वयंवर, रिलेशन जैसे शीर्षक हैं जो हमारी आज की चिंताओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो आप देखते हैं कि कलिकता से कनुमा पर्व तक आते आते शुक्ल जी परंपरा का संधान करते हुए आधुनिक चिंताओं तक आ जाते हैं जो आज हमारे हृदय को मत रही हैं, जो उनके चिंतन की संपूर्णता को प्रकट करता है। उनके चिंतन की व्यवस्था इस बात से प्रकट होती है कि जहाँ एक ओर वे संस्कृत परंपरा से शीर्षक उठाते हैं, रक्षो रक्षति रक्षिता, ज्ञान यज्ञ अथा तो जुगाड़ जिज्ञासा, विनाश काले व्यतीत बुद्धि, तो उन्हें वामपंथी नैरेटिव का हिस्सा रहे गीतों जैसे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सिर ही हुई गुजर में। ये बात हमारे और वक्ताओं ने भी नोटिस की। आप इन निबंधों को पढ़ते हुए पाएंगे कि शुक्ल जी के पास भगवान राम और कृष्ण की पूंजी है जो दशावतारों तक जाती है। तो आधुनिक कवि परंपरा भी है जिसमें भक्त कवियों मीरा, तुलसी, नानक, कबीर से लेकर महादेवी, मैथिली शरण, धनवेश राय बच्चन तक की, हिंदी की,
प्रसिद्ध विभूतियों की कविताएं हैं जो उनके निबंधों को रोचक और अर्थपूर्ण बनाती हैं। अचानक निबंध के प्रभाव में कोई नीति कथा, कोई दृष्टांत, कोई पौराणिक संदर्भ आ जाता है जो उनकी बात को और संतुष्ट करता है। कनुमा पर्व शीर्षक निबंध में उन्होंने सामूहिकता की, उसे भारतीय संस्कृति की याद दिलाई है जो अपने पर्वों और त्योहारों में लोक स्मृति और लोक व्यवहार में एक मूल्य के रूप में जीवित है और जिसका भारतीय नागरिक समाज में पुनर्नवीकरण करने की आवश्यकता है। कुछ निबंधों पर टिप्पणियां उन्हें छोड़ देता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आप इतना विविध संसार देखते हैं और निबंध देखते हैं और उसके आह्वान देखते हैं, तो मैंने एक सवाल अपने से पूछा, तो क्या लगभग 40 आलेखों में फैले इन विविध विषयों से शुक्ल जी की कोई विश्व दृष्टि निकलती है? मैं उसका उत्तर हाँ में देना चाहूंगा। उनके लिए उनके 3 आलेखों 2023 का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, तीसरी लहर एवं कलाह की ओर देखना पर्याप्त होगा। सन 2023 का स्वागत करते हुए वे कहते हैं, विगत कुछ वर्षों ने मानव के मन को ही नहीं तन को भी बहुत झकझोरा है। कोरोना तो समुद्र के ज्वार भाटे के सदृश हो गया। लहरें ऊपर उठकर जैसे तांडव नर्तन कर समुद्र के अंदर और बाहर विनाश की अद्भुत लीलाएं कर, जन धन की अपूर्व क्षति कर अपनी शक्ति और सामर्थ्यों पर इतलाती हैं। वैसे ही कोरोना ने जो संपूर्ण विश्व में उत्पात मचाया है वो किसी से अपरिचित नहीं है। प्रकृति और पुरुष को लगता है कि युद्ध चल रहा है। पुरुष ने अपने को बड़ा शक्तिशाली समझ लिया था। वो आकाश और पाताल की ऊंचाइयों के गहराइयों के संपूर्ण रास्तों को खोज लेना चाहता है। इसी बात को तीसरी लहर में उन्होंने और स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने ईश्वर प्रदत्त संसार में मानव द्वारा एक सीमा से अधिक हस्तक्षेप के खतरों से आगाह किया है। कलाह में उन्होंने विभिन्न किस्म के विस्थापितों के दर्द को उद्घाटित किया है जो मानव निर्मित भूलों के परिणाम बन रहा है। मुझे लगता है कि एक जगह तक आते आते शुक्ल जी एक वैश्विक चिंतक के रूप में दिखने लगे हैं और जो प्रसिद्ध किताबें हैं जैसे कि सेपियंस है और दूसरी किताबें हैं, उनमें जो मानवीय चिंताएं उठाई गई हैं उसके वो प्रतीक के रूप में कुछ आलेख इस समय हमें देखने मिलते हैं। अंत में इसमें विश्व भर की विकास प्रक्रिया को लेकर एक व्यापक प्रश्न खड़ा होता है। विकास की जो प्रक्रिया विश्व ने अपनाई है उसमें मनुष्य को प्रकृति के विरुद्ध उसके दोहन के लिए खड़ा किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के समन्वय से ऐसी जेनेटिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप नए मनुष्य तक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये कोरोना के समय हमने देखा। शुक्ल जी के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ लौटना, भारतीय जीवन शैली को अपनाना और प्रकृति से समन्वय के साथ विकास को अपनाना, इसमें मनुष्य मात्र के सुखी होने का रास्ता खुले, उपरोक्त विकृत प्रक्रिया का प्रतिवाद हो सकता है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय स्वाभिमान उसका अनिवार्य हिस्सा होगा, पर यह राष्ट्रीयता एक तरह के अभेद या अद्वैत पर टिकी होगी जिसमें अंततः वसुधा एक कुटुंब की तरह होगी और इस कुटुंब में जीवन के चारों स्तर, जड़ पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी शामिल होंगे, ईश्वर की महिमा से ओतप्रोत। तो ये इनकी भूमिका के कुछ पैराग्राफ जो लिखे, मेरे ख्याल है कि निष्कर्ष का ये पैराग्राफ पूरी बात को कह देता है। मैं एक बार पुनः शुक्ल जी को, उनके परिवार को इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए और इस बहुत अच्छी किताबों को सामने लाने के लिए बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि इन सब किताबों को पढ़ा जाना चाहिए और उसका रिएक्शन जो है उसको भी आप लिखिए। मेरा ख्याल है कि जब हम सब निबंधों को पढ़कर और उस पर प्रतिक्रिया इकट्ठी करेंगे तो हर एक किताब बन सकेगी जिसको हमारे भाई छापेंगे और वो हमारे सबके लिए बहुत काम की किताब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं का बहुत आभार। मैं अध्यक्षता कर रहा था, सब पर अपना अलग नहीं बोला, लेकिन आपने इतना अच्छा बोला वो आपकी श्रोताओं की तालियों से और आपके गरिमा में वक्तव्य से स्पष्ट था। आप सबका बहुत आभार।